हाय एवरीवन। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे कि प्रोजेस्टेरोन के जो कैप्सूल आते हैं उनका यूज कैसे किया जाता है, यानी कि जो प्रोजेस्टेरोन के सॉफ्ट जिलेटिन कैप्सूल आते हैं उनको वेजाइना में किस तरह से इंसर्ट किया जाता है। कई सारी महिलाएं कंफ्यूज होती हैं और उनको इंसर्ट करने के लिए क्यों दिया जाता है, इसी टॉपिक के बारे में वीडियो में विस्तार से जानेंगे, तो वीडियो को पूरा देखिए। तो देखिए, जो प्रोजेस्टेरोन के सॉफ्ट जिलेटिन कैप्सूल होते हैं, यानी कि इस तरह के जो कैप्सूल की पैकिंग में आते हैं, कोई व्हाइट कलर के आते हैं, कोई येलो कलर के आते हैं, बहुत सारे कलर के आते हैं। तो प्रोजेस्टेरोन के जो सॉफ्ट जिलेटिन कैप्सूल होते हैं वो 100 mg, 200 mg, 300 मिलीग्राम, 400 मिलीग्राम, इतने तक ये मार्केट में अवेलेबल रहते हैं। तो जब भी आप डॉक्टर के पास में जाते हो, जैसे मान लो किसी के पीरियड नहीं आ रहे बहुत लंबे समय से, तो पीरियड नहीं आने के कई सारे रीजन रहते हैं। महिला की बॉडी में जो प्रोजेस्टेरोन नामक हार्मोन्स रहता है उसकी कमी हो जाती है। इसके कारण हमारी जो एंडोमेट्रियम की लाइन है वो ग्रोथ नहीं कर पाती है, वो मोटी नहीं हो पाती है। उसके कारण हमारे पीरियड आना बंद हो जाते हैं। कई बार जब हमारी पीरियड की डेट होती है तो हमें पूरे सिम्टम्स आते हैं, पेट दर्द, कमर दर्द, जो भी महिला को सिम्टम्स आते हैं वो सारे आते हैं, पर ब्लीडिंग नहीं होती है और 2-4 दिन में सिम्टम्स वापस चले जाते हैं। यानी कि जो लक्षण आ रहे थे वो वापस से बैठ जाते हैं, गायब हो जाते हैं और महिला इंतजार ही करती रहती है कि मुझे तो बिल्कुल लग रहा था कि पीरियड अभी शुरू हो जाएगा, थोड़ी देर में आ जाएगा, पर पीरियड आया नहीं। तो जिन महिलाओं को पीरियड नहीं आते हैं उनको ये जो सॉफ्ट जिलेटिन कैप्सूल होते हैं प्रोजेस्टेरोन के, ये कई सारे नाम से मार्केट में अवेलेबल होते हैं। इनको वेजाइना में इंसर्ट करने के लिए दिया जाता है। जैसे बहुत सारी महिलाओं को प्रोजेस्टेरोन ग्रुप की जो मेडिसिन होती है उनको खाने के बाद में उल्टी, जी मचलना, इरिटेशन, इस तरह के अगर कोई साइड इफेक्ट होते हैं तो फिर उस पेशेंट को हम ओरली ना दे करके इसको वेजाइनली यानी कि प्राइवेट पार्ट में इंसर्ट करवा देते हैं, जिससे कि मेडिसिन खत्म होने के बाद में हमारे पीरियड आ जाते हैं। दूसरी कंडीशन में इन कैप्सूल्स को हम कब दे सकते हैं, जैसे मान लो कोई महिला है और महिला का प्रेगनेंसी है, ठीक है, महिला प्रेग्नेंट है, प्रेगनेंसी कंसीव करना चाहती है, पर उसको प्रोजेस्टेरोन कैप्सूल लेने से बहुत ज्यादा इरिटेशन, हेडेक, उल्टी, जी मचलना, इस तरह की प्रॉब्लम अगर है, पेशेंट प्रोजेस्टेरोन के कैप्सूल झेल नहीं पा रही है, बहुत ज्यादा चक्कर आ रहे हैं और हमें ऐसा लग रहा है, मीन्स डॉक्टर को ऐसा लग रहा है कि इस पेशेंट का बच्चेदानी का मुंह खुल सकता है, बच्चे का कनेक्शन टूट सकता है प्लेसेंटा से, जो फीमेल से उसकी प्रीमेच्योर डिलीवरी हो सकती है, ये एबॉर्शन हो सकता है। तो इन सभी खतरों से बचाने के लिए महिला को प्रोजेस्टेरोन के सॉफ्ट जिलेटिन कैप्सूल प्रिस्क्राइब किए जाते हैं। और जैसे कि मैं बता रही हूँ कि मान लो किसी महिला को इस ग्रुप की मेडिसिन सूट नहीं होती है, लेने के बाद में बहुत ज्यादा जी मचलना, उल्टी, चक्कर, बेचैनी, इस तरह की प्रॉब्लम अगर होती है, तो हमें ऐसा लगता है कि पेशेंट को हम ये मेडिसिन ओरली ना दे करके वेजाइनली इंसर्ट करवा सकते हैं, ठीक है। तो ये तो होगी कुछ कंडीशंस जिसमें कि हम महिला को प्राइवेट पार्ट में इंसर्ट करने के लिए इस दवाई को देते हैं, ठीक है। ये टेबलेट इंसर्ट किस तरह से की जाती है, क्योंकि महिला को सिर्फ डॉक्टर ये बोल देते हैं कि रखना है, कहाँ रखना है, कैसे रखना है, कितना अंदर रखना है, ये कुछ भी नहीं बताया जाता है। और डॉक्टर की इधर जो स्टाफ रहता है वो पूरे जेंट्स रहते हैं, तो महिला उनसे शर्म की वजह से क्लियरली पूछ भी नहीं पाती कि हम कैसे रखते हैं। तो आए दिन इस तरह के कई सारे सवाल आते हैं कि मैडम हमें डॉक्टर ने दवाई दी है तो हम कैसे इंसर्ट करें, इसका क्या फायदा रहेगा, डॉक्टर ने हमें खाने के लिए क्यों नहीं बोली, क्योंकि मुझे तो रखना आता ही नहीं है ना। इस तरह के काफी सारे कमेंट्स आते हैं। तो फिर मैंने सोचा कि क्यों ना एक हम एग्जाम्पल के तौर पे आपको एक डेमो दिखाए कि इस तरह से हमें ये जो पेस्ट्री रहती है इसको इंसर्ट किया जाता है, ठीक है। तो एग्जाम्पल के तौर पे हम समझेंगे। जैसे सबसे पहले तो आपको इसको नाइट में रखना है, ठीक है। अगर आपको सुबह शाम के लिए दी है तो एक बार दिन में और एक बार नाइट में इंसर्ट करना है। जब भी हम इसको इंसर्ट करने वाले हैं तो हमें अपने जो हाथ है अच्छे से हैंड वॉश कर लेना है, ठीक है। इनको सुखा लेना है, किसी कपड़े वपड़े से नहीं पोंछना है, जैसे हम लोग ऐसे धो करके अच्छे से और ऐसे करके हवा में सुखा लेते हैं, ठीक है। 5-7 मिनट में अपने हाथ सूख जाएंगे। सूखने के बाद में आपको बेड पे जाकर के लेट जाना है, अपनी पेंटी को हटा करके, ठीक है। अब पेंटी को हटा दी
अब आपको एक तो इस तरह की स्ट्रिप निकलेगी उस मेडिसिन में, तो कलर चेंज हो सकता है आपकी मेडिसिन का, क्योंकि ये बहुत सारे अलग अलग ब्रांड की अलग अलग पैकिंग में मेडिसिन आती है। किसी कैप्सूल का साइज बड़ा भी हो सकता है, किसी का छोटा भी हो सकता है, किसी का मेरे कैप्सूल के बराबर भी हो सकता है। ठीक है, कलर पे मत जाइएगा, क्योंकि सभी ब्रांड वाइज कलर चेंज हो जाते हैं, एक जैसी मेडिसिन नहीं आती है। ठीक है, पर जो कैप्सूल है वो आपको इसी तरह के मिलेंगे। एक पैकेट में 10 कैप्सूल आपको मिलते हैं। साथ ही में आपको एक एप्लीकेटर भी मिलता है। मान लो आपको अगर एप्लीकेटर नहीं मिल रहा है तो ये केमिस्ट की शॉप पे अलग से भी मिलता है, इस तरह की पैकिंग में आता है। ये एप्लीकेटर है हमारा। ठीक है, हमें हाथ धो लेना है, बेड पे लेट जाना है, फिर इसमें से एक कैप्सूल हमें निकालना है। निकाल करके इसका जो ये पिस्टन है, इस पिस्टन को हमें इस तरह से खींच लेना है। ठीक है, ये पिस्टन खींच लिया हमने, इतना पूरा खींच लेना है। इसमें टेबलेट हमें इंसर्ट कर देना है, जैसे कि इसमें से हम एक टेबलेट निकाल करके इसमें इंसर्ट करते हैं। ठीक है, तो जैसे कि मैंने ये एक कैप्सूल इसमें से निकाल लिया है। ठीक है, ऐसे हमारे हैंड तो वॉश ही रहेंगे, ठीक है, साफ रहेंगे, तो इसमें हमें ऐसे करके फंसा लेना है। ठीक है, ये इसमें रखा गया टेबलेट, हो सकता है शायद आप लोगों को अच्छे से दिख नहीं पा रही है, पर मैंने इसमें इंसर्ट कर ली। ठीक है, अभी थोड़ी देर पहले ये खाली था ये। ठीक है, इसमें हमने इस तरह से इसको इंसर्ट कर लेना है, इसको पिस्टन को खींच करके। ठीक, ये हो गया। ओके, तो ये हमारा पिस्टन रेडी हो गया। ठीक है, अब इसको हमें यहाँ बार बार इस एरिया से इस एरिया तक टच नहीं करना है। ठीक है, अब जैसे एग्जाम्पल के तौर पे, जैसे हमने बेड पे लेट गए, पैरों को फोल्ड कर लिया, और आपको चेक कर लेना है जो हमारा पीरियड वाला रास्ता रहता है, यानी कि जहां हम लोग संबंध बनाते हैं, रिलेशन बनाते हैं, उस रास्ते में इस टेबलेट को इंसर्ट करना है। तो कम से कम 2.5 से 3 इंच इतना अंदर आपको इस पिस्टन को डालना है। ठीक है, ऐसे नाप लेना है कि एक फिंगर के बराबर ये। ठीक है, अब जैसे कि एग्जाम्पल के तौर पे ये हमारी वेजाइना है। ठीक है, और ये पिस्टन हमने लिया है, इसको नीचे से अभी नहीं दबाना है। जैसे हम लेके गए वेजाइना में, इस तरह से इसको हमने इंसर्ट कर दिया इतना। ठीक है, 2 से 3 इंच इतना अंदर इंसर्ट कर दिया है। ठीक है, अब आपको ये जो पिस्टन दिखाई दे रहा है पीछे से, इसको हमें ऐसे कर देना है। ठीक है, अब ऐसे किया तो हमारी ये टेबलेट निकल गई, और ये टेबलेट जैसे कि मेरे हाथ में आ गई। ठीक है, तो इस तरह से ये वेजाइना में इंसर्ट हो जाती है। ठीक है, बहुत आसान है इंसर्ट करना। आप अगर 4 से 5 इंच अंदर अगर इतना डीपली भी इसको डाल लेते तो कोई दिक्कत नहीं है, पर ऐसा नहीं कि बस इतना सा 1 इंच इतना अंदर किया और बस मेरा तो रखा गया, तो ऐसे में तो वो जो कैप्सूल है आपका वो निकल के बाहर आ जाएगा और उसका आपको कोई भी बेनिफिट नहीं मिलेगा। तो इस तरह से आपको इसको इंसर्ट करना है। फिर जब आप सुबह उठेंगे, इसको एप्लीकेटर को निकाल के साइड में रख देना है। सुबह एप्लीकेटर को अच्छे से गर्म पानी से आपको वॉश कर लेना है, और इसको दोबारा आप इस्तेमाल कर सकते हैं। वॉश करके अच्छे से पैकिंग करके आपको रख लेना है, गंदी जगह पे नहीं रखना है, क्योंकि अगर आप ऐसे खुले में पटकोगे, गंदे हाथ लगाओगे, बार बार एक ही एप्लीकेटर को बिना वॉश करे अगर इस्तेमाल करोगे तो इन्फेक्शन हो सकता है, और इन्फेक्शन की वजह से हमारी प्रॉब्लम और ज्यादा बढ़ सकती है। तो आशा करती हूँ कि इस वीडियो के माध्यम से मैं आपको बहुत सरल भाषा में और आसान तरीके से समझा पाई हूँ कि जो प्रोजेस्टेरोन के सॉफ्ट जिलेटिन कैप्सूल होते हैं उनको वेजाइना में किस तरह से इंसर्ट किया जाता है। धन्यवाद।